लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन एंड रीड इट प्रॉपरली। मैं थोड़ा अपने चित्र को हटा देता हूं, छोटा कर देता हूं, कहीं इधर डाल देता हूं, ठीक है। देखिए सवाल ये कह रहा है आपसे कि एक फिगर दिया है, इसमें एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी का दिखाया गया है। ये एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट है, तो यहाँ ये इन लैक्स नहीं होना चाहिए, इसको हटा देते हैं बिकॉज गलती से टाइप हो गया होगा। दिस कैन नॉट बी इन लैक्स क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट है, तो ये परसेंटेज डेटा है। मतलब 1996 में 45% का प्रॉफिट, 1997 में 55% का प्रॉफिट, 1998 में 50% का प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया गया है ये भी लिखा है। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज को ऐसे कैलकुलेट किया गया है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से एक तरह से प्रॉफिट अमाउंट निकलेगा, फिर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में इसको क्या बोलते हो आप, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज एक्सपेंडिचर, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में वो बिका, ठीक है। तो जब कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो यही चीजें इनकम और एक्सपेंडिचर का नाम हो जाती हैं, बट अदरवाइज एक्सपेंडिचर इज लाइक सीपी और इनकम इज लाइक एसपी, ठीक है। आगे इसने पूछा है कि भाई कंपनी का एक्सपेंडिचर बता दो ड्यूरिंग द ईयर 1996, अगर 30 करोड़ है तो यहां 1996 की बात है, यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट 30 करोड़ है, प्रॉफिट अमाउंट 30 करोड़ है। इस बात का बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको यहां पर कि हमें यह निकालना है कि जो इनकम कंपनी का है उस साल में वो कितना है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो अब देखो क्या है, कैसे प्रॉफिट की गणना हो रही है उसका इस्तेमाल करिए। आप ये कह रहे हो कि भाई मेरा एक्सपेंडिचर है ये इधर, इस पे हमें जो भी इनकम मिलती है, इनकम में एक्सपेंडिचर को घटाएंगे, एक्सपेंडिचर के बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी परसेंटेज प्रॉफिट है। यही तो है, इट्स लाइक सीपी एसपी प्रॉफिट परसेंटेज। अब मुझे ये जो वैल्यू दी है एक्सपेंडिचर, ठीक है, ईयर गड़बड़ नहीं है बेटा, इतना तो दिमाग लगाया करो। जो ग्राफ और ये दिया हुआ यहां 2001 नहीं लिखा है, इतना तो समझदार तुम हो यार कि वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें काहे इतना बुद्धि लगाने लगते हो जबरदस्ती, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ये परसेंटेज प्रॉफिट है। अब देखो जो एक्सपेंडिचर है, वैसे भी तुम्हें 2001 का लेना देना है कुछ यहां पर, हम तो 1996 की बात कर रहे हैं सवाल में, बस वहीं रहो। तो एक्सपेंडिचर निकालना है कि दिया हुआ है, ओके। हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 30 करोड़, तो यहां लिखिए 30। प्रॉफिट परसेंटेज 1996 में 45% है, तो यहां लिखिए 45%। ये इनकम मुझे निकालनी है। तो कोई चीज अगर 45% से बढ़ेगी तो वो कितना बढ़ेगी ये निकाल लेते हैं। दो तरीके हैं, देखिए 45% से बढ़ने का मतलब होता है किसी भी चीज का 1.45 गुना हो जाना। तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 1.45, तो ये वैल्यू आप गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 43.5 करोड़। ये एक तरीका है। दूसरा, आप 45% ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट, कि हम इसको ऐसे सोचें कि ये 50 माइनस 5 है। तो अगर मैं 45% को ऐसे सोचूं कि ये 50% माइनस 5% है, तो 50% किसी भी संख्या का आधा होता है उसका, तो ये 15 बन जाएगा, और 5% 1.5 बन जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई 13.5। अब 30 में 13.5 का प्रॉफिट जोड़ दीजिए, 43.5 बन गया। या आप सीधे 45% भी निकाल सकते थे, 45 इंटू 30/100 करके, तो यहां भी ये 13.5 आ जाता, जोड़ते आप यहां पहुंच जाते। जैसे करना है कर लीजिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है, आसानी से